नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरुरानी आज उपस्थित हूँ जागेश्वर धाम के विषय में जानकारी लेकर के। दोस्तों, अधिकांश आप सभी लोग जानते होंगे कि जागेश्वर धाम परम पावन धाम है। भगवान भोले बाबा का साक्षात निवास यहाँ पर है। देवदारू के सुंदर वृक्षों के मध्य बसा हुआ यदि आप कभी आएँ तो शांति से मन भर उठेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार कम से कम जागेश्वर जरूर आना चाहिए। आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जागेश्वर धाम के मंदिर समूह के विषय में, इतिहास में उसका कैसा महत्व रहा है। उसके अतिरिक्त जानेंगे कि कैसे पहुंचे जागेश्वर, और यह जानेंगे कि शिव को यहाँ पर श्राप क्यों मिला और किस प्रकार हुई संपूर्ण भारत में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना। एक छोटा सा आख्यान आता है सुजामिल ब्राह्मण का, जिसे पूरे भारत में कहीं भी तीर्थों की यात्रा करने के बाद जब मोक्ष प्राप्त न हुआ तो वह इसी स्थान पर आया, यहाँ उसे मुक्ति प्रदान। उसके अतिरिक्त यह जानेंगे कि कब आए इस मंदिर में और क्या क्या करें। आइए सबसे पहले जानते हैं जागेश्वर धाम के विषय में। दोस्तों, जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह प्राचीन कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर यह स्थित है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्वयं यहाँ आए और उन्होंने इसकी महत्ता को पुनर्स्थापित किया। इन 125 छोटे बड़े मंदिरों में प्रमुख मंदिर योगेश्वर, जागेश्वर भगवान का मंदिर, नागेश्वर का मंदिर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, बालेश्वर, पुष्टि देवी, कालिका देवी, हनुमान जी, बटुक भैरव जी आदि देवताओं के मंदिर प्रमुख हैं। और मंदिर के समक्ष ही जटा गंगा को पार करके बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है देवताओं के धनपति कुबेर जी का। इसकी महत्ता इसी से प्रमाणित होती है कि कत्यूरी शासकों ने 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक तथा चंद शासकों ने 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक समय समय पर निरंतर इस मंदिर को दान दिया और इसके महत्व को प्रमाणित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के अंतर्गत यह राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है। आइए अब जानते हैं कि क्यों मिला शिव को श्राप इस स्थान पर और कैसे हुई संपूर्ण भारत में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना। यह कथा अत्यधिक प्रचलित है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई थी। शिव पुराण शतरुद्र संहिता के अनुसार जब भगवान भोले बाबा अवधूत रूप में यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो निकट आसपास रहने वाले ऋषियों की पत्नियां अपने पतियों के यज्ञ के लिए समिधा लेने जब इस क्षेत्र में आई और उन्होंने परम मनोहारी तपस्या करने वाले अवधूत रूप में भगवान भोले बाबा को देखा और उस रूप को देखकर वो ध्यानस्थ हो गए। उन्हें समय का पता न चला और पूरी रात बीत गई। जब अगली प्रातः ऋषियों ने अपनी पत्नियों को आया हुआ न देखा तो वह ढूंढते हुए इसी स्थल पर पहुंचे और भगवान शिव की महिमा को न जानते हुए उन्हीं की माया के बस उन्होंने शिव को श्राप दे दिया कि हे अवधूत, तेरा लिंग पतित हो जाए। योगियों की कही हुई बात सत्य हुई और भगवान भोले बाबा का लिंग इसी स्थान पर पतित हुआ, जिस कारण पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर पाई। वो गाय के रूप में भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिवलिंग के अलग अलग विभाग किए और भारत के 9 खंडों में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उसे स्थापित किया। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, जिसका श्रेय यही जागेश्वर को जाता है। सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पृथक पृथक करो या एक ही ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम के दर्शन कर लो तो सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल यहाँ पर प्राप्त होता है। एक कथा आती है सुजामिल नामक पापी ब्राह्मण की, जिसने अपने ब्राह्मण के कार्य को छोड़कर, कर्म को छोड़कर सभी घृणित कार्य किए और इतना पाप किया कि अपनी माँ से द्वेष करके कुल्हाड़ी से अपनी माँ की गर्दन भी काट दी।
भारत के किसी भी तीर्थ में उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। वह भटकता रहा। अंततः ब्राह्मणों के कहने पर वह इसी जागेश्वर धाम आया। उसने ब्रह्म कुंड में उसके बाद व्रत आराधना की। भगवान भोले बाबा उससे प्रसन्न हुए और उसे शिवलोक प्रदान किया, शिवलोक प्रदान किया। तो इस कथा से यह ज्ञात होता है कि क्या महत्ता है इस मंदिर की। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक बार जागेश्वर अवश्य आना चाहिए। कब आए और क्या क्या करें, आइए इस बात पर जानते हैं। वैसे तो भोले बाबा के मंदिर में 365 दिन कभी आए, कभी रोक नहीं है, लेकिन विशेषकर सावन के माह आने का तो यहाँ महत्व ही कुछ और है। पूरे सावन के माह यहाँ मेला रहता है। और क्या करें, जब भी आप आए जागेश्वर धाम आने के बाद ब्रह्म कुंड में स्नान करें। ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद आप प्रधान मंदिर में आए, नागेश जी का दर्शन करें बड़े भाव से। उसके बाद मृत्युंजय का दर्शन करें और परिक्रमा करते हुए 125 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं का बड़े ध्यान से, भाव से दर्शन करें। और उसके बाद जटा गंगा को पार करके दूसरी ओर धनपति कुबेर जी का दर्शन करें, उनके मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें और दंडेश्वर महादेव का दर्शन करें। आपके पास समय है तो वृद्ध जागेश्वर जरूर जाइए। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वृद्ध जागेश्वर का मंदिर भी स्थापित है। सावन के महीने यदि आप जागेश्वर आए तो पार्थिव पूजना चाहें तो उसका विशेष महत्व है। जागेश्वर में पार्थिव पूजने के लिए यदि आप वर्तमान में आज चाहेंगे कि अभी जाएं और पहले की तरह में तुरंत स्थान मिल जाएगा कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। वर्तमान समय में जागेश्वर में यदि आपको सावन के महीने पार्थिव पूजन करना है तो पूर्व में ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद हो सकता है समय लोगों की अधिकता के कारण आपको उस दिन करने का अवसर प्राप्त ना मिले। इसलिए ऑनलाइन बुकिंग में आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत होगी और अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। तो इस प्रकार आप पार्थिव पूजन वहाँ कर सकते हैं। आप चाहें तो सामग्री अपने साथ लाएं, नहीं तो वहाँ पर भी सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, ये वर्णन था जागेश्वर का, परम धाम जागेश्वर। आप सभी से निवेदन है कि भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त कीजिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। एक बार जागेश्वर जरूर आइए और आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन शांति और आनंद से भर उठेगा। भगवान भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे।